नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की फरवरी की पेंशन को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। महंगाई भत्ते को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। 18 माह एरियर को लेकर बड़ा ऐलान। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खुशखबरी। साथ ही साथ पेंशन में बड़ा बदलाव आपको मिलेगा। एडिशनल पेंशन का फायदा जानेंगे। सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल पर पहली बार आए तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारकों व भूतपूर्व सेवाओं से जुड़ी जानकारी प्रोवाइड करता है, सही समय पर तथा सटीक तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्र के हवाले से। तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते आज की प्रमुख खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते। काफी पेंशनभोगी इस महीने अपने जीवन काल के 80 वर्ष पूरे करेंगे। उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। 80 साल के बाद मिलती है बढ़ी हुई अतिरिक्त पेंशन, क्या कहता है नियम और कितनी बढ़ जाएगी, इस महीने से आपकी पेंशन जान लेते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगी को 80 साल की उम्र के बाद बड़ी हुई पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विस SCCS के पेंशन रूल सुपर सीनियर सिटीजन के लिए खास प्रबंध करता है। पेंशनधारकों की उम्र जैसे जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 साल का आंकड़ा छूती है और उन्हें होने वाले भुगतान में तेजी इजाफा कर दिया जाता है। CCS पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशनधारकों की उम्र जैसी 80 साल पूरा होने के बाद उन्हें कंपनसेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया जाता है, जो कि बढ़ी हुई पेंशन के रूप में दिया जाता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायरमेंट कर्मचारी पेंशनधारकों को मिलता है। अगर नियम पर गौर करोगे तो आप देखोगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल के अंतराल पर पेंशनधारकों के मासिक भुगतान में बढ़ोतरी की जाती है। ऐसी बढ़ती है कि आपकी पेंशन की राशि 80 साल के ऊपर लेकिन 85 साल से कम उम्र रहने पर बेसिक सैलरी में 20% बढ़ जाती है। 85 साल के ऊपर लेकिन 90 साल से कम उम्र रहने पर बेसिक सैलरी 30% की राशि बढ़ जाती है। 90 साल के ऊपर लेकिन 95 साल से कम रहने पर बेसिक सैलरी 40% बढ़ जाती है। 100 साल के ऊपर लेकिन 100 साल के नीचे रहने पर बेसिक सैलरी 50% बढ़ जाती है। 100 साल से ज्यादा की उम्र होने पर पेंशनधारक अपनी बेसिक सैलरी का 100% पेंशन को हकदार होता है। चलिए, इस नियम में एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि जन्म तिथि कोई भी हो, पेंशन 1 तारीख से लागू होगी। इस महीने आपके नियम के अनुसार पेंशनधारकों का जन्म भले ही किसी भी तारीख को हुआ हो, लेकिन उससे अतिरिक्त पेंशन का लाभ उस महीने की पहली तारीख से ही मिलना होगा। मसलन अगर किसी व्यक्ति का जन्म 15 फरवरी को हुआ है तो उसे 80 साल की उम्र पूरी करने पर 20% बड़ी पेंशन 1 फरवरी से ही मिलेगी। इसी तरह यदि आपका जन्म 15 की जगह 20 फरवरी को भी होता है तो उसे 1 फरवरी से बड़ी हुई पेंशन का भुगतान दिया जाएगा। इन कर्मचारियों पर लागू होगा नया नियम। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2021 को सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल को अधिकाशित किया था। इसका लाभ उन कर्मचारी को दिया जाता है जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 से पहले हुई थी। इसमें डिफेंस सेवा से जुड़ी सिविल कर्मचारी की शामिल है। यह नियम रेलवे कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विस के कर्मचारी पर लागू नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा। सीनियर सिटीजन वो लोग हैं जो पिछले वित्त वर्ष तक 60 साल तक उससे अधिक उम्र हुए, 80 साल से कम है। 60 साल से 80 साल की उम्र की आयु के बीच आने वाले रिटायरमेंट कर्मचारी के लिए बेसिक सैलरी छूट की सीमा 1 लाख है। अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक 80 साल से ज्यादा है, इस मामले यह छूट की सीमा 2 लाख है। यह भारत में टैक्स योग्य है। पेंशन रिटायर कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन स्टेबल होती है। यह छूट की सीमा के बाद इनकम के तहत वेतन के तौर पर टैक्सेबल होती है। रिटायरमेंट कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड में भी लगता है टैक्स। सरकारी कर्मचारियों के लिए EPF के मिलने वाले रकम टैक्स फ्री होते हैं। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए EPF टैक्स छूट के दायरे में है, लेकिन तभी यह विड्रॉल 5 साल की निरंतर सर्विस बाद हो जाता है। तो साथ ही इसके लिए EPF ऐसी कंपनी से है जो EPF को रजिस्टर और रिटायरमेंट पर मिलने वाले ग्रेजुएटी सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री है, जबकि गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी सिर्फ चुनिंदा स्थिति में टैक्स फ्री है। नवंबर 1 ग्रेजुएटी की रकम 10 लाख, नवंबर 2 हर सर्विस के बाद 15 दिन तक का वेतन, नवंबर 3 HUL ग्रेजुएटी हासिल है। तो क्या फैमिली पेंशन स्टेबल में? फैमिली पेंशन भारत में टैक्स टेबल है। इस पर अन्य स्रोत है, आय के तहत टैक्स लगाया जाता है। इस पर 33.33% या 0% डिडक्शन मिलती है। इसके बाद टैक्स लगाया जाता है। ऐसे में पेंशन धारकों को इनकम टैक्स के रूल जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को लेकर बड़ी अपडेट है। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता राहत 50% हो चुका है। अब केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों को बेसब्री से इंतजार है कि केंद्र सरकार आखिरकार महंगाई भत्ता, महंगाई राहत बढ़ोतरी का ऐलान कब करेगी। कर्मचारी पेंशन धारकों के मन में भी शंका बनी हुई कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से ऐसे में आचार संहिता लागू हो जाएगी,
तो केंद्र सरकार बड़े महंगाई भत्ते राहत को लेकर ऐलान कर पाएगी। तो यहाँ पर आपको बताया कि जनवरी महीने में हर साल बढ़ने वाले महंगाई राहत भत्ते को बढ़ाने का ऐलान केंद्र सरकार अप्रैल महीने की शुरुआत में करती है। तो अप्रैल महीने के सैलरी पेंशन धारकों को बढ़कर जमा की जाएगी। इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव से पहले मार्च के अंत तक अप्रैल की शुरुआत में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्ते का 50% का ऐलान करेगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर